जय श्री राधे। मेरे एक पोस्ट पे बहुत लड़कियों का कमेंट आया है कि आप जो हैं सिर्फ बहुओं की बुराई करती हैं, सिर्फ बहुओं में ही गलती आपको नज़र आती है, सास में नहीं आती। मैं ऐसा कभी नहीं करती, मैं दोनों पहलुओं को देखती हूँ। न सब सास अच्छी हैं, न सब बहुएं अच्छी हैं। मेरा सिर्फ उद्देश्य एक है कि अगर हम अपनी माँ का सह सकते हैं तो अपनी सासू माँ का क्यों नहीं सह सकते। लोगों ने ये कहा कि आप सास नहीं बनी थी, कि आपकी कोई सास नहीं थी, कि आपकी अपनी बहू से आप अपनी बहू की बुराई नहीं करती हैं। तो मैं उनसे बता दूं, मेरी माँ, अगर मैं अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात कर लेती थी तो मेरी माँ 8-8 दिन तक मेरे से बात नहीं करती थी। उसका एक उद्देश्य था कि अगर आज इनकी आदत पड़ जाएगी मेरे से ऊंची आवाज़ में बात करने की, तो कल ये अपने सासू माँ से भी ऊंची आवाज़ में बात करेंगी। सिर्फ मेरे से नहीं, मेरी सब बहनों के लिए उनका ये था। मैं 5 बहन हूँ, सबके लिए एक ही उद्देश्य उनका था। हम लोग अपनी माँ से जब ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते थे, अलाउ नहीं था, तो हम अपने पति की माँ से, अपनी सासू माँ से कैसे ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं। जब हम अपनी माँ के डांट फटकार, गालियाँ, बुराइयाँ सुन सकते हैं उनके मुख से, उनको हम जवाब नहीं देते हैं, तो हम अपनी सासू माँ को क्यों जवाब देते हैं, अपने पति की माँ को क्यों जवाब देते हैं। दर्जा तो दोनों का बराबर है, वो मेरी माँ है और वो मेरे पति की माँ है। अगर आपको अपना पति प्यारा है तो पति की माँ भी प्यारी होनी चाहिए। जिस तरह आपको आपकी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया है, बहुत लोगों को देखा है कि क्या मेरी माँ ने इसी दिन के लिए मुझे पाला पोसा था, तो पति की माँ भी कह सकती है कि क्या मैंने अपने बेटे को इसी दिन के लिए पाला था कि उसकी बीवी आके हमारा अपमान करे, हमारी बेइज्जती करे। ये दोनों तरफ के लिए होता है। आप लोग समझ लीजिए कि लड़का लड़की के माँ बाप दोनों बराबर होते हैं। समधि का मतलब होता है सम, सम का मतलब बराबर होता है। लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों का लेना देना बराबर होता है। हाँ, एक चीज़ है कि लड़की की माँ शादी करके और ससुराल में बेटी को भेजकर उद्धार हो जाती है। हाँ, दुख तकलीफ़ हुई, उसको देखना वो अलग बात है। उसके बाद सारी जिम्मेदारियाँ लड़के वालों की हो जाती हैं। और लड़के की माँ आपकी बेटी को ज़िंदगी भर के लिए एक्सेप्ट करती है, तो उस लड़की का भी फर्ज बनता है कि लड़के के माँ बाप का आदर सम्मान अपने माँ बाप के तरीके से करें। मैंने देखा है कि लड़कियों को अपने माँ बाप के लिए बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन अपने पति के माँ बाप के लिए उतनी ही नफ़रत होती है, उतनी ही उनके लिए अपमानजनक बातें करते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा करने से पहले लड़कियां सोचती क्यों नहीं हैं कि अगर मेरे माँ बाप के लिए कोई एक शब्द बोल देता है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। तो आप अपने पति के माँ बाप के लिए बोलोगे तो आपके पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये ज़रा उसकी जगह पर आके सोच कर देखो। आपकी माँ ने आपको, अगर आपके माँ बाप ने अगर 25 साल आपको पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया है और काबिल बनाया है, तो लड़के की माँ ने भी आपके पति को पढ़ा लिखा के पाल पोस कर इतना बड़ा करके काबिल बनाया है। उन्होंने भी बहुत तपस्या की है, तो दोनों का बराबर का योगदान है। तो दोनों का सम्मान करना, लड़की अपने सास ससुर का सम्मान करे और लड़के को भी चाहिए कि वो भी अपने सास ससुर का सम्मान करे। दोनों बराबर होते हैं। अपमान किसी का भी नहीं करना चाहिए। जो माँ बाप आपके लिए इतनी तपस्या करते हैं, उनका अगर आप अपमान करोगे, उनके दुख के आंसू गिराओगे, तो आप दुनिया में कहीं भी रहिए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप खुश कभी नहीं रहेंगे। ये मेरा विश्वास है। मैं ये बहुत लोगों को ऐसे देखी हूँ जो कि माँ बाप को दुखी करके सोचे हैं कि हम खुश रहेंगे, वो कभी खुश नहीं रहते हैं, बल्कि और वो दुखों के सागर में चले जाते हैं। तो मेरे वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि बेटियाँ पति के माँ बाप को अपना समझें, और सासू माँ भी दूसरे के घर की बेटी को लाई हो तो उसको सम्मान से अपनी बेटी के समान अपने घर में रखो। मेरी भी बहू है, मैं भी बहू थी, मेरी भी सास थी, मैं भी गलती करती थी, मेरी सास भी मुझे डांटती थी, फटकारती थी, लेकिन फिर प्यार से गले भी लगाती थी। मेरी भी बहू है, मैं अपनी बहू की गलतियों पर उसको सामने से डांटती हूँ, पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करती हूँ। हाँ, अगर मेरी भी गलती है तो मैं अपनी बहू से सारी बोलने में भी पीछे नहीं हटती हूँ, सारी बोलने का भी दम रखती हूँ, क्योंकि अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें। अगर आजकल के बच्चे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख जाएं तो कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं।
परिवार बड़ा सुखमय चलेगा। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे।